क्या समझ में नहीं आया उसमें। ओके, सो आई टोल्ड यू कि ऐसा कुछ बोन का डायग्राम होता है। ये मैंने आप लोग को बताए थे कि इसको अगर आप डिवाइड करो तो ये बीच वाला जो हिस्सा है, जो लंबा हिस्सा होता है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, शाफ्ट बोल देते हैं। कोई भी चीज़ हो जिसका लंबा हिस्सा है उसको शाफ्ट बोलते हैं। लेकिन बोन के केस में इस शाफ्ट को हम लोग अनदर नेम क्या देते हैं, डायाफाइसिस। और जो इसके सिरे हैं, ये दोनों सिरे हैं, इनको क्या नाम देते हैं, एपिफाइसिस। तो दो एपिफाइसिस है हमारी बोन में और एक क्या है, डायाफाइसिस है। सॉरी। सो दीज आर द टू पोर्शंस। और अगर हम लोग बात करें बोन मैरो की, तो हमारी जो ये शाफ्ट है, शाफ्ट के अंदर जो बोन मैरो का पीस है, बोन मैरो क्या है, जो बोन का गुद्दा होता है, ठीक है, स्पंज बोल सकते हो आप। बोन के अंदर स्पंजी सा मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसको बोन मैरो हम लोग बोल देते हैं। तो जो शाफ्ट वाला हिस्सा है, डायाफाइसिस वाला हिस्सा है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगी, येलो बोन मैरो रहेगी। और जो एपिफाइसिस वाला हिस्सा है, मोस्ट ऑफ द बोन्स, सभी बोन्स में नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द बोन्स, इनमें क्या रहेगी, रेड बोन मैरो रहेगी। और जो इनकी ये बाहर की कवरिंग है, जो मैंने ब्लैक कलर के साथ डिनोट की है, इसको हम लोग क्या बोलते थे, पेरियोस्टियम। जैसे हार्ट के केस में आप लोगों ने पढ़ा था मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, लेयर्स होती हैं वॉल्स की। ऐसे ही हमारी बोन की जो आउटर कवरिंग है, इसको पेरियोस्टियम बोल देते हैं। काफ़ी हार्ड मटेरियल से बनी हुई होती है। हमारी बोन के अंदर जो भी इंटरनल चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अगर आप बोन को कट करके ओपन करके देखोगे तो जो ये शाफ्ट वाला हिस्सा है, इसके मिड में जो है आपको एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा, ऐसे कैनाल या कैविटी लाइक ओपनिंग मतलब दिखाई देगी, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, मेड्यूलरी कैनाल बोल देते हैं। और इस मेड्यूलरी कैनाल में क्या है, हमारे नर्व्स वगैरह और हमारे ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वगैरह जो है इस एरिया में प्रेजेंट रहते हैं। प्लस इसके अंदर क्या होती है, बोन मैरो, येलो बोन मैरो प्रेजेंट होती है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके, सो इसमें एक और चीज़ क्या है आप लोगों को बतानी है मुझे, कि जो हमारा डायाफाइसिस वाला हिस्सा है उसमें जो हमारी येलो बोन मैरो है उसको बाहर से कवर किया होता है कॉम्पैक्ट बोन ने। क्योंकि आज मैं आप लोगों को कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन के बारे में बताऊंगी, तो लिटिल बिट डिफरेंस यहीं से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो जो डायाफाइसिस वाला एरिया है वहाँ पे येलो बोन मैरो को बाहर से कवर किया होता है किसने, कॉम्पैक्ट बोन ने। और जो हमारा एपिफाइसिस वाला एरिया है, इसकी जो रेड बोन मैरो है, इसको बाहर से कवर किया होता है स्पॉन्जी बोन ने, जिसको स्पॉन्जी बोन भी बोल देते हो या फिर इसको कैंसलस बोन भी बोल देते हो। ओके, गगनदीप अब क्लियर है, समझ में आया आपको? अभी कुछ और इसमें डाउट हो जो आपको नहीं समझ में आया, मुझे बता दो। यस मैम, जो आपने अभी बोला है कैंसर, ये रिपीट कीजिए। हाँ, मैं अभी एक्चुअली इन बोन्स की ही एक्सप्लेनेशन है आज का टॉपिक, कॉम्पैक्ट बोन और कैंसलस बोन। उसमें मैं आप लोगों को अच्छे से इसकी डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट वन देन, अगर ये समझ में आ गया तो। सो वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ बोन्स अराउंड अवर बोन मैरो, या फिर हमारी बोन के अंदर फर्दर दो तरह की बोन्स होती हैं। एक तो होती है कॉम्पैक्ट बोन, और जो दूसरी होती है उसको हम लोग कैंसलस बोन बोल देते हैं, या फिर उसको हम लोग स्पॉन्जी बोन के नाम से भी जानते हैं। सो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द कॉम्पैक्ट बोन। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन को कॉर्टिकल बोन भी बोल देते हैं, कॉम्पैक्ट और कॉर्टिकल।
क्योंकि कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट होती है। सो हमारी जो बोन्स हैं, बोन्स का 80% जो हिस्सा है वो कॉम्पैक्ट बोन्स बनाती हैं। मतलब बोन का 80% अगर आप चेक करके देखो तो वो कॉम्पैक्ट बोन है, और बाकी का 20% जो है वो स्पॉन्जी बोन है। मतलब स्पॉन्जी बोन बहुत कम होती है, कॉम्पैक्ट बोन ज़्यादा होती है। तो इससे आप लोग जज कर सकते हो कि जो हमारी बोन मैरो है, जो रेड बोन मैरो है, उसका अमाउंट बहुत कम होता है और येलो बोन मैरो का अमाउंट जो है वो ज़्यादा होता है। और जो हमारी हीमोपोइसिस होती है, ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है, वो हमेशा कहाँ पे होती है? रेड बोन मैरो के अंदर होती है। तो रेड बोन मैरो का हिस्सा बहुत कम होता है। तो अगर आप लोग कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर देखो तो आप इसका जब स्ट्रक्चर खोल के देखोगे तो आप लोगों को इसके अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। कैसे दिखाई देंगे? ऐसे जैसे ट्यूब्स बनी हुई हैं, ऐसे अरेंजमेंट होगी, ऐसे इनके बीच में गैप रहेगा जो कि फर्दर बोनी जो टिश्यूज़ हैं उनसे फिल्ड रहेगा। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल डायरेक्टली शेयर द डायग्राम। इज दिस विजिबल स्टूडेंट्स? डायग्राम विजिबल है आप लोगों को? ओके, सो अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये जो है हियर दीज राउंड स्ट्रक्चर्स, ये है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जिनको हम लोग ओस्टियन बोल देते हैं या हैवर्सियन सिस्टम भी बोल देते हैं। तो हैवर्सियन कैनाल होती है इनके सेंटर में, जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हैवर्सियन कैनाल बोल देते हैं। अगर ये देखो, आप नीचे देखो, सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल, जिसमें आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, तो इनके जो ये मिड में जो ये वाला हिस्सा इंडिकेट किया हुआ है दैट इज़ कॉल्ड हैवर्सियन कैनाल। ओके, ओस्टियन बोल देते हैं या फिर हैवर्सियन सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ओस्टियन मिलके क्या बनाते हैं? हमारी जो कॉम्पैक्ट बोन है उसको बनाते हैं। और इनमें क्या होता है, जैसे आप लोगों ने पेड़ देखा होगा ना, कटा हुआ पेड़ देखा होगा, तो उसके ऐसे जो उसका ट्रंक होता है, ऐसे ट्रंक होता है, ट्रंक के अंदर ऐसे राउंड से होते हैं। आप लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा 12th तक कि ये रिंग्स जो बनी हुई होती हैं ये हमें बताती हैं कि प्लांट की एज कितनी है ना। सो अगर आप इस डायग्राम को, ओस्टियन के स्ट्रक्चर को पूरी तरह ओपन करके देखो तो आप में सिमिलरली ऐसे ही रिंग्स जो है इसके अंदर दिखाई देंगी। सो अगर आप लोग जो है इस स्ट्रक्चर को ही ध्यान से देखो यहाँ पे, तो आप लोगों को उसके बीच में रिंग्स बने हुए दिख रहे हैं। सो इट्स वेरी क्लियरली विजिबल, है ना। और जो ओस्टियन है वो लॉन्गिट्यूडिनली एक दूसरे के साथ में प्रेजेंट है, और ये क्या करते हैं? बोन को जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस जो है प्रोवाइड करते हैं। और बोन का कैसा फंक्शन होगा, उस मैनर में इनकी अरेंजमेंट होगी कि किस साइड पे इन्होंने अरेंज होना है। सो बोन की जो स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो बोन्स की होती है इन ओस्टियंस की वजह से होती है। जो सेंटर की कैनाल है, जो ये खाली जगह है, जो मैंने यहाँ पे भी बताया, यहाँ पे भी, और यहाँ पे तो इन्होंने डायरेक्टली ये रेड और ग्रीन कलर का शो किया हुआ है, सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल बोल देते हैं। सो सेंट्रल हैवर्सियन कैनाल में क्या प्रेजेंट है? इनमें नर्व्स प्रेजेंट रहेंगी, लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट रहेंगी, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स दोनों प्रेजेंट रहेंगी। और अगर आप देखो कि जो हमारे इनके सेंटर के कैनाल्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। एक ओस्टियन का ये कैनाल आ गया, दूसरे ओस्टियन का ये कैनाल आ गया, और बीच में से ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इनको क्या बोल दिया? परफोरेटिंग कैनाल्स। दोनों कैनाल्स को आपस में जोड़ रही हैं। तो नेबरिंग कैनाल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ इन परफोरेटिंग कैनाल्स के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्या हैं? दोनों के राइट एंगल पे जो ये परफोरेटिंग कैनाल है ये प्रेजेंट रहेगी। और जो इनके अंदर जो ये है प्रेजेंट है, इनको लैमिला बोल देते हैं। जो ये बीच में है सेंटर में रिंग्स जो प्रेजेंट हैं, सो सिलेंड्रिकल प्लेट्स हैं, एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, तो इनको क्या बोल देते हैं हम लोग? लैमिले बोल देते हैं। ठीक है, तो जो ये परफोरेटिंग कैनाल और जो साइड वाले कैनाल्स हैं उनके विचकार जो खाली जगह है उनमें क्या प्रेजेंट रहते हैं? लैमिले प्रेजेंट रहते हैं। और हर एक ओस्टियन के लैमिले के विचकार क्या है? छोटी छोटी कैविटीज़ बनी रहती है जिनको लेक्यूना बोल देते हैं।
अगर आप देखो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ये छोटा सा पीस निकाल के यहाँ पे इसको बड़ा करके दिखाया है। तो देखो ये खाली जगह है, एक लाइक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, इसको लेक्यूना बोल देते हैं। और लेक्यूना में क्या प्रेजेंट रहता है, लेक्यूना के अंदर ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। हमारे जो बोन के सेल्स हैं ओस्टियोसाइट्स, दे विल बी प्रेजेंट इनसाइड देम। और हर एक लेक्यूना, ये एक लेक्यूना है, ये दूसरा लेक्यूना है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये बीच में एक ऑरेंज कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कैनालिक्यूलस। ठीक है, इनके नाम आप लोग को याद रखने पड़ेंगे, तभी आप लोग को याद होगा। सो हर एक लेक्यूना जो है दूसरे लेक्यूना के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, कैसे जुड़ा हुआ है, टाइनी चैनल्स के थ्रू, जिनको क्या बोलते हैं, कैनालिक्यूलस बोल देते हैं या फिर कैनालिक्यूलाई बोल देते हैं। इससे क्या है, बोन के अंदर जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो एक्सचेंज होता रहता है। सो जो है ओस्टियोसाइट्स है वो भी क्या है, डायरेक्ट कांटेक्ट में है बोन के। ओके, सो ओस्टियोन्स के विचकार जो है इंटरस्टिशियल लैमिले है। सो जैसे ये लैमिला है, ऐसे ही हर एक ओस्टियोन के विचकार जो है दीज आर द लैमिलास, बीच बीच में प्रेजेंट है। सो जब कभी भी हमारी जो बोन है वो पुरानी हो जाती है या टूट जाती है, तो उनकी उसकी मॉडलिंग और ग्रोथ के ड्यूरिंग जो ये लैमिला है इनमें चेंजेस आ जाती है। ओके, या फिर जो भी उनमें हीलिंग होनी होती है वो इनमें होती है। तो क्या बताया मैंने आप लोगों को, कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर बताया। सो कॉम्पैक्ट बोन में मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप कॉम्पैक्ट बोन को ओपन करके देखो तो उनके अंदर आप लोगों को राउंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जिनको हम लोग ओस्टियोन्स बोल देते हैं। इन ओस्टियोन्स में क्या है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग लैमिले बोल देते हैं। और इन ओस्टियोन्स के विचकार, जिनको हम लोग हैवर्सियन सिस्टम भी बोल देते हैं, इनके विचकार खाली एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग हैवर्सियन कैनाल बोल देते हैं। इस कैनाल के अंदर लिम्फ वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स और हमारी जो नर्व्स हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। जो हमारी दो कैनाल्स हैं, एडजेसेंट ओस्टियोन की कैनाल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ एक परफोरेटिंग कैनाल के साथ जुड़ी हुई होती है, जो कि इन दोनों कैनाल्स के बिल्कुल राइट एंगल पे 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो अगर आप लोग ओस्टियोन का छोटा सा पीस ओपन करके देखो तो ये एक लैमिला है, जो ये वाला एक हिस्सा है, दिस इज इंडिकेटिंग वन लैमिला, दिस इज इंडिकेटिंग सेकेंड लैमिला, दिस इज इंडिकेटिंग थर्ड लैमिला। तो इसके अंदर आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा कि इसके अंदर जो है छोटे छोटे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, जिनको लेक्यूना बोल देते हैं, जिनमें ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। हर एक लेक्यूना एक दूसरे के साथ जुड़ा है कैनालिकुलाई की हेल्प से। इससे क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है बोन के अंदर उसका एक्सचेंज होता रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कॉम्पैक्ट बोन। तो इसमें कॉम्पैक्ट बोन का मेन डिफरेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, इट कंटेन येलो बोन मैरो, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सेल्स प्रेजेंट है, कैनाल्स हैं, लैमिलाज हैं। तो इन चीज़ों के नाम याद रख लेना और आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा। कोई डाउट इसमें से, कुछ क्वेश्चंस पूछने हो आप लोगों ने? Yes students, anyone and any doubts? Yes or no? Okay, then next is the स्पॉन्जी बोन, जिसको हम लोग कैंसलस बोन भी बोल देते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पॉन्जी बोन। सो कैंसलस बोन या स्पॉन्जी बोन, इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा, इसके अंदर हमारी जो रेड बोन मैरो है वो प्रेजेंट रहेगी। सो जो स्पॉन्जी एरिया होता है बोन का वो काफ़ी विजिबल होता है। अगर आप लोग इसको बोन को तोड़ के देखो या कट करके इसका सेक्शन ओपन करके देखो, जैसे हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता होता है, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देता है। सो इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखो, ये बीच में खाली जगह है। हनी कॉम्ब में होता है ना, बीच में एग देती हैं हनीज और बाकी का ये एरिया होता है। सो दिस इज द लाइक द हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। सो माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखो तो इसमें ट्रेबैक्यूले दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, ट्रेबैक्यूले है, जो इन्वेजिनेशंस है अंदर की तरफ, और जो क्या कर रही है, हमारी इसको क्या बोलते हैं, बोन को जो है डिवाइड कर रही है छोटे छोटे पीसेस में। ठीक है, और इन ट्रेबैक्यूले के अंदर क्या है, छोटे छोटे लैमिले प्रेजेंट है। सो ये इन्होंने जो है छोटे छोटे लैमिले बताए हुए हैं, और लैमिलेस के अंदर क्या रहेंगे, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट रहेंगे। बीच में ये येलो कलर के ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है, और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, अगेन कैनालिकुलाई की हेल्प से।
कैनालिकुलाई। सो जो हम लोगों ने लास्ट बात की है वही जो कैनालिकुलाई वही यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो जो स्पेसेस है ट्रबैक्यूले के विचकार उसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी, जो ये स्पेसेस है बीच बीच में इसमें क्या प्रेजेंट रहेगी, रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहेगी। सो दिस वाज लिटिल बिट अबाउट द स्पॉन्जी बोन और कैंसलस बोन एंड ऑल्सो नोन एज द ट्रबैक्यूलर बोन। तो इसमें इतना ही है। इसमें मैं मेन चीज़ें क्या आप लोगों को बताई है कि इसमें लैमिले है प्रेजेंट। सो अगर आप इसको ओपन करके देखो तो कुछ ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसके बीच में ऐसे छोटे छोटे डिवीजन की हुई है। इनको क्या बोल दिया, ये फर्स्ट लैमिला हो गया, उसके बाद इसके अंदर अनदर लैमिला प्रेजेंट है, ये सेकंड लैमिला हो गया, है ना। तो ऐसे ऐसे जैसे जैसे इसकी डिवीजन हो जा रही है, सो दीज आर कॉल्ड लैमिला। और इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, ओस्टियोसाइट्स प्रेजेंट है। और ओस्टियोसाइट्स एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं कैनालिकुलाई की हेल्प से। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स। इसमें एक्चुअली मेन चीज़ आप लोगों को क्या याद रखनी है कि हमारी येलो बोन मैरो जो है और रेड बोन मैरो जो है उनके अराउंड कौन सी बोन है, स्पॉन्जी बोन है या कैंसलस बोन है, वो याद रखनी है। एंड लिटिल बिट उनका स्ट्रक्चर याद कर लेना। सो इतना एनफ है आप लोगों के लिए। सो आज हम लोग जो है स्केलेटल सिस्टम स्टार्ट करते हैं। सो लिटिल बिट इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करा दी, बोन्स वगैरह बता दी, बोन्स के सेल्स बता दिए। तो पहले हम लोग स्केलेटल सिस्टम करेंगे, इसके बाद मैं आप लोगों को जॉइंट्स करवाऊंगी और मस्कुलर सिस्टम करवाऊंगी। तो मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग 3 चीज़ें पढ़ेंगे, स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे, जॉइंट्स का पूरा सिस्टम पढ़ेंगे और हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग जो है मसल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो अगर आप देखो, आप हम लोग जो ब्रॉडली अपने स्केलेटल सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्सियल स्केलेटन। क्वेश्चन है, हाँ जी, मैम बोन मैरो हर एक बोन में प्रेजेंट होती है? यस। हर एक बोन में प्रेजेंट रहेगी, बट डिपेंड करता है कि कौन सी बोन मैरो की टाइप है। आप लोगों ने गन्ना खाया है कभी? शुगर केन जिसको हम लोग बोल देते हैं। तो शुगर केन के अंदर गुद्दा होता है ना, जिसको हम लोग चबाते हैं, जिसमें से रस निकलता है। सो सेम ही वैसे ही जैसे गन्ने की बाहर की कवरिंग है वो पेरियोस्टियम रख लो, उसके अंदर का जो गुद्दा है दैट इज कॉल्ड बोन मैरो। बोन के अंदर वैसा ही गुद्दा होता है। ओके, सबसे इजी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम, और कोई क्वेश्चन तो नहीं बच्चे? ओके, सो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है इसको ब्रॉडली हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है इसमें क्या आ जाता है, इसमें हमारा स्कल आ जाता है, हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और हमारा स्टर्नम आ जाता है। ठीक है, और जो हमारा अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, बाकी के जितने भी पोर्शन बच गए। कौन कौन से पोर्शन बचे हैं, हमारी आर्म्स, अपर लिम्स है ना, हमारी लेग्स, हमारी लोअर लिम्स, इसके अलावा हमारे शोल्डर गर्डल और हमारे पेल्विक गर्डल। सो आई विल डू वन थिंग, आई विल शो यू द स्केलेटन और उसके साथ में आप लोगों को बोन्स के नाम बता दूंगी एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, इज दिस स्केलेटन विजिबल टू यू पीपल? ओके, सो मैंने क्या बताया कि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है हम लोग उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। सो जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है इसमें ये हमारा स्कल आ जाएगा, ये पूरा फेस का पोर्शन आ जाएगा, हमारी ये रिब्स आ जाएंगी, हमारा स्टर्नम आ जाएगा एंड हमारी जो बैक साइड पे ये वर्टिब्रल कॉलम है ये आ जाएगी, है ना, वर्टिब्रल कॉलम। और हमारा जो अपेंडिकुलर स्ट्रक्चर है, स्केलेटल है, इसमें ये हमारी अपर लिम्स आ जाएंगी, हमारी आर्म्स, हैंड तक का पोर्शन, हमारी लोअर लिम्स आ जाएंगी, हमारी लेग्स वगैरह आ जाएंगी, ये हमारा पेल्विक गर्डल है, जो हिप के बोन्स हैं ये आ जाएंगे एंड इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, शोल्डर गर्डल्स इनको। सो दीज आर कॉल्ड द शोल्डर
शोल्डर गर्डल्स। ठीक है, पता है ना सब लोगों की बैक साइड पे हमारे होते हैं। ठीक है, ये स्कल की बोन्स हैं, क्रेनियम की बोन्स हैं, ये फेशियल बोन्स आ जाएंगी, ये सारी रिब्स आ जाएंगी हमारी बैक साइड पे, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम आ जाएंगी, ये हमारे शोल्डर गर्डल्स, ये हमारी अपर लिम्स, दिस इज द पेल्विक गर्डल एंड दीज आर द लोअर लिम्स। तो इनके नेम्स वगैरह आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 बता देती हूँ थोड़ा बहुत, बाकी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द जो हमारे एक्सियल स्केलेटन का आ जाता है, स्कल के सारे बोन्स आ जाते हैं, क्रेनियल बोन्स एंड हमारे फेस के बोन्स आ जाएंगे। ठीक है, जो हमारी ये फोरहेड वाली बोन होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल बोन। ठीक है, और ये साइड वाली जो होती है जिसको पुड़पुड़ी बोल देते हो, ये क्या होती है हमारी टेम्पोरल बोन्स। ये हमारी चीक बोन्स है, इनको हम लोग बोल देते हैं जाइगोमैटिक बोन्स। आप लोगों को बीच में ये लाइंस दिखाई दे रही है, ये स्कल में भी स्यूचर्स बोल देते हैं इनको। आई थिंक लास्ट डे मैंने एक दिन आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, इनको स्यूचर्स बोल देते हैं। एक्चुअली ये बोन्स ओपन होती हैं बर्थ के टाइम पे और बाद में धीरे धीरे ये क्लोज होती है। ठीक है, तो ये दो जाइगोमैटिक हो गई। ये जो है हमारे अपर जॉ की बोन्स होती है, इनको मैक्सिला बोल देते हैं, और जो ये लोअर जॉ है इसको हम लोग मैंडिबल बोल देते हैं। और ऐसे ही हमारे हेड के ऊपर ये क्या है, 2 पैराइटल बोन्स हैं। ये क्या है, हमारी फ्रंटल बोन है, 2 पैराइटल्स हैं, उसके बाद पीछे ऑक्सीपिटल है। देखो अगर आप ध्यान से, ये बीच में डिवीजन है, एक बोन इस साइड है, एक बोन इस साइड है। इन दोनों को हम लोग क्या बोल देते हैं, दोनों को पैराइटल बोन्स। और ये जो नीचे की तरफ है जहाँ पे हम लोग बोल देते हैं हमारा छोटा दिमाग है, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, क्लियर। एक यहाँ पे बोन प्रेजेंट होती है, स्फीनोइड बोन होती है। ठीक है, अंदर की तरफ एक और बोन होती है, हायोइड बोन होती है। ये हमारी नेजल बोन है, यहाँ तक ही होती है। आगे की तरफ जो है कार्टिलेज होता है जो कि हमारे नोज को डिफरेंट शेप प्रोवाइड करता है। ये हमारी फ्रंट वाली बोन्स होती हैं। इन बोन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉलर बोन्स बोल देते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इनको क्या नाम दिया गया है, क्लैविकल बोन्स। सो दीज बोथ आर द क्लैविकल बोन्स, जिनको ब्यूटी बोन बोल दिया जाता है। दिस इज अवर रिब केज। रिब केज के जो सेंटर वाली बोन है इसको ब्रेस्ट बोन बोल देते हैं। सेकेंड नेम इसका क्या है, इसको स्टर्नम बोल देते हैं। स्टर्नम के ये अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ऊपर वाला हिस्सा चौड़ा होता है, बीच वाला थोड़ा कम चौड़ा होता है, और नीचे की तरफ जो है ऐसे ये दिखाई देता है। ठीक है, इनकी डिस्क्रिप्शन हम लोग बाद में करेंगे। सो ये 12 पेयर्स हैं रिब्स के, 12 इस साइड 12 इस साइड, टोटल 24 रिब्स होती हैं। तो इसमें रिब्स थोड़े टूटी हुई हैं। ओके, सो ये ट्रू रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, तो ऐसे होती हैं। ये जो है इनको हम लोग शोल्डर गर्डल्स बोल देते हैं। शोल्डर गर्डल में ये 2 बोन्स जो हैं इनको क्लैविकल बोन्स बोल देते हैं, और फ्रंट की जो ये कॉलर बोन है, इनको स्कैपुला बोल देते हैं, इनको क्लैविकल बोल देते हैं। तो ये दोनों मिलके बनाती हैं हमारे शोल्डर गर्डल को। अगर देखो यहाँ पे दोनों में जॉइंट्स हैं, ये जो हमारी आर्म है, आर्म के साथ ज्वाइंट कर रहे हैं, पीछे वाला स्कैपुला जो है वो ज्वाइंट बना रहा है, और आगे की तरफ ये क्लाविकल बोन जो है ये ज्वाइंट बना रही है। तो क्लाविकल बोन और एक स्कैपुला, ये हमारा जो है एक साइड का शोल्डर गर्डल बनाती है, दूसरी क्लाविकल बोन, और दूसरी साइड वाला जो स्कैपुला है ये हमारा दूसरे साइड का जो है बनाती है। ऐसे ही हमारे आर्म्स के बोन्स हैं, इसको ह्यूमरस बोल देते हैं। ठीक है, और इसको रेडियस एंड अल्ना बोल देते हैं हम लोग, नीचे वाली बोन्स को। जो हाथ की बोन है, यहाँ पे जो रिस्ट की बोन्स है, रिस्ट की बोन्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनको हम लोग कार्पल्स बोल देते हैं, इनको हम लोग मेटाकार्पल्स बोल देते हैं, और जो ये फ्रंट वाली है इनको फैलिंजेस बोल देते हैं, फैलिंग्स। जो फिंगर की उंगलियां हैं इनको फैलिंग्स बोल देते हैं, जो ये हथेली के बीच में है इनको मेटाकार्पल्स बोल देते हैं, और जो हमारे रिस्ट की बोन्स हैं, बहुत सारी ये देखो छोटी छोटी बोन्स हैं जुड़ी हुई हैं, इनको कार्पल्स बोल देते हैं। ठीक है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, उसके बाद कार्पल्स, फिर मेटाकार्पल्स, और फिर फिंगर की फैलिंग्स। उसके बाद आ गया ये हमारा बैक साइड पे जो है बैकबोन, जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोल देते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल हमारे स्कल के नीचे से स्टार्ट होकर के बिल्कुल यहाँ नीचे तक हमारी टेल बोन तक, देखो ये नीचे तक जो है, यहाँ तक जो है, बिल्कुल यहाँ तक नीचे की तरफ, दिस इज द एंड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम।
ठीक है। वर्टिब्रास जो है 5 टाइप्स के होते हैं, तो इनकी फर्दर टाइप्स मैं जो है आप लोगों को फिर एक्सप्लेन करूँगी। और उसके बाद ये आ गया हमारा पेल्विक गर्डल। सो पेल्विक गर्डल की भी बोन्स होती हैं, इलियम इस्चियम वगैरह होती हैं। सो इनकी भी एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगी। एक्चुअली 2 गर्डल्स हैं, ये बीच में जुड़े हुए हैं, एक साइड का गर्डल है, दूसरा दूसरी साइड का गर्डल है। अगर आप इसको देखो तो इसका स्ट्रक्चर जो है एक बोन का ऐसा दिखाई देगा। तो आपके बुक्स में जो है इनके सभी व्यूज़ के स्ट्रक्चर जो है अवेलेबल हैं। व्हेन वी विल डू दैट थिंग देन आई विल एक्सप्लेन। इसको हम लोग थाई बोन को हम लोग फीमर बोन बोल देते हैं। फीमर बोन के बाद नीचे की तरफ फिर से 2 बोन्स होती हैं जिनको टिबिया एंड फेब्यूला बोल देते हैं। एक बोन मोटी है, दूसरी बोन पतली है। हमारे आर्म्स की भी ऐसे ही है। और आप अगर अपने पैर को देखोगे तो हमारा जो एंकल होता है, एंकल में बहुत सारी बोन्स होती हैं जिनको टार्सल्स बोल देते हैं। जो पैर का ये वाला हिस्सा है इसको मेटाटार्सल्स बोल देते हैं, और फिंगर्स की जो बोन्स है इनको फिर से फेलिंक्स बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर बच्चों? ये कुछ क्लियर हुआ स्केलेटल का? सो डेली वी विल, क्लियर तो हाँ जी मैम आपने बोला बोन मैरो हर एक बोन में होता है मैम। ऐसा नहीं होता कि जो हमारी सबसे लार्ज बोन होती है, जैसे ये फ्यूमर हो गया, हमारी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, इनमें होता है। मैंने आप लोग को बताया कि बोन मैरो इज़ ऑफ 2 टाइप्स, येलो बोन मैरो एंड रेड बोन मैरो। और जो रेड बोन मैरो है उसका मेन काम होता है हीमोपोइसिस का। तो वो डिपेंड करता है कि हमारी रेड बोन मैरो कहाँ पे होगी। येलो बोन मैरो विल बी प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बोन, ओनली देयर इज प्रॉब्लम रिगार्डिंग द रेड बोन मैरो कि रेड बोन मैरो कहाँ कहाँ प्रेजेंट मिलेगी। तो उससे रिलेटेड आप लोगों को एक क्वेश्चन होने चाहिए कि रेड बोन मैरो कहाँ होनी चाहिए, नॉट ओनली बोन मैरो। ओके, और बोन मैरो का मैंने आप लोगों को बताया कि बोन मैरो का आपका मेन टॉपिक जो आएगा वो हिस्टो में आएगा। एट दैट टाइम एवरीथिंग विल बी एक्सप्लेन्ड टू यू पीपल। बाकी मैंने आप लोगों को बताया जो हमारी ये स्टर्नम की बोन है इसमें रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, हमारे वर्टिब्रास में रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, हमारे फीमर में रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहती है, और भी बहुत सारी हमारी ऐसी बोन्स हैं जिनमें रेड बोन मैरो अबंडेंटली प्रेजेंट है या फिर वो प्रेजेंट है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है बाकी के बोन्स की जो रेड पोर्शन है वो येलो बोन मैरो में कन्वर्ट हो जाता है। हमारा स्टर्नम और हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है मेनली इनमें हमारी फिर रेड बोन मैरो रह जाती है व्हेन वी आर ओल्ड एज्ड एट दैट टाइम। स्केलेटल सिस्टम में कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को? बाकी स्टूडेंट्स? ओके, सो हम लोग डेली इन बोन्स के नाम जो हैं वो रिपीट करेंगे जैसे जैसे मैं आप लोगों को, जैसे एक्सियल सिस्टम स्टार्ट कराऊंगी, स्केलेटल स्टार्ट कराऊंगी, तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को जो है डेली रिपीट करवाऊंगी और इनके नाम फिर से हम लोग दोहराएंगे। सो हमारे पास अलग से भी बोन्स हैं, एक एक बोन निकाल के मैं आप लोगों को उनके नाम जो है वो बताऊंगी। सो आप लोग का डेली का क्या काम रहेगा कि आप लोगों ने डेली इनको जो है याद करना है, उनको रिपीट करना है ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो और आप लोगों को याद ना भूले। ओके, आकांक्षा, ईशांत, साहिबा, सिमरन एंड गगनदी, अभी आज के लिए अगर कोई डाउट्स हैं तो मुझे पूछ लो। बोन मैरो की ऐसा करेंगे, अगर हम लोगों के पास टाइम रहेगा स्केलेटल सिस्टम कंप्लीट करने के बाद, उसके बाद बोन मैरो की मैं किसी दिन आप लोगों के साथ अच्छे से डिस्कशन करूँगी, क्योंकि अभी आप लोग का जो ये वाला सिस्टम है ना ये लंबा चलेगा। इसमें 3 सिस्टम आप लोगों को फर्दर एक्सप्लेन करूँगी मैं। तो हमारा स्केलेटल सिस्टम अलग से रहेगा, मस्कुलर सिस्टम अलग से रहेगा, जॉइंट्स अलग से रहेंगे। तो इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम भी है आफ्टर नेक्स्ट मंथ, तो जुलाई अगस्त में मे भी आप लोग के एग्ज़ाम रहेंगे। तो हमारे पास टाइम नहीं है अभी किसी और चीज़ को डिस्कस करने का, तो मेनली वी विल फोकस ऑन आवर चैप्टर। और इसको फिनिश होने के बाद फिर जो भी आप लोग को एक्स्ट्रा डाउट्स हैं किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड है, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट थिंग। ओके, अभी के लिए मुझे बताओ अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चंस हैं तो।